अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं एनिम्स नेटवर्क। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रेडियो वर्ल्ड डे आलमी सतह पर सेलिब्रेट किया जा रहा है और मेरा ख़ुद ताल्लुक़ पिछले 7 सालों से ब्रॉडकास्टिंग के साथ है। और जब रेडियो की दुनिया की बात होती है तो तमाम सुनने वालों का एक क्वेश्चन होता है। जाहिर सी बात है, बहुत सारी कम्युनिटी जो मुझे रेडियो पर सुन रही होती है और कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो मुझे यूट्यूब पर देख रही होती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने मुझे देखा। तो जो रेडियो से मुंसलिक लोग होते हैं उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क होता होगा कि आपने रेडियो कैसे ज्वाइन कर लिया, मतलब कैसे ख्याल आ गया कि आपने रेडियो ज्वाइन करना है। तो आज इसको मैं क्लियर करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको अपनी लाइफ की बताने वाला हूँ रेडियो से जुड़ी। रेडियो मैंने अपनी चॉइस पे इसको चूज़ नहीं किया कि मुझे रेडियो पे जाना है, या मेरा कोई दिल नहीं था कि मुझे रेडियो पे जाना है, ना मुझे लगता था कि मैं रेडियो कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी रेडियो नहीं सुना था। तो 9th क्लास में मेरी एक क्लास फेलो, तो फैमिली टर्म्स उनके साथ हो गए, तो वो कहने लगी कि नुमान आप रेडियो कर सकते हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं कहाँ रेडियो कर लूँगा, मैंने आज तक रेडियो सुना नहीं है। तो शी सेड कि तुम कर लोगे भाई। खैर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया और फिर उसने मुझे फोर्स करना शुरू कर दिया कि नुमान तुम कर लोगे रेडियो। मैंने उसको कहा कि मैं गया था, उन्होंने कहा कि आपकी उम्र छोटी, आपको नहीं रखेंगे। अब उसने कहा कि नहीं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अब दोबारा जाएं। मैं दोबारा गया तो वहाँ पे किस्मत से मेरा रेडियो पे काम सेट हो गया। जब वहाँ जाके बैठा, वहाँ की दुनिया देखी, तो मुझे लगा कि यार ये तो इंटरेस्टिंग काम है भाई, इसको ज्वाइन करना चाहिए, मज़ा आएगा। खैर करते करते जब मैंने एक प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया तो वहाँ पर मेरे साथ एक हैपन हुआ जहाँ पर मेरी जो है वो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट की गई, जिसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब बात आती है ना, फिर बंदा चुप नहीं रहता। फिर जब मैंने देखा भाई ये तो काम गड़बड़ वाला है, फिर मैंने कहा कि अब मैं उनको वो जुमला क्या है आज भी मुझे याद है कि भाई मैं अब यहाँ पे काम नहीं करने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब दोबारा नहीं आऊँगा। मैं ये कह के निकल आया वहाँ से। और जब वहाँ से निकल के आया तो एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर गया और वहाँ पर जुड़े अब तक मुझे 7 साल हो चुके हैं। तो अल्लाह के फजल व करम के साथ, अल्लाह का एहसान है, इतनी रब ने इज़्ज़तें दी हैं, इतना लोगों ने प्यार दिया, इतनी मोहब्बतें मिली कि उनको बाज़-औक़ात मैं समेट रहा होता हूँ तो मेरी ये वो कहते हैं ना, जब भी पाओ तो हथ बंद नहीं होंगे, ये वाला सीन हो रहा है। इतनी ज़्यादा मोहब्बतें मिली। खैर ये था मेरा स्टार्ट कैसे हुआ। फिर जब मैं वहाँ पे चला गया तो मैं देखूँ भाई कोई सीनियर आरजेस थे, वो 2 घंटे ऐसे बोला करते थे, समझ नहीं आती थी, यूँ करते थे, इस पर भी 5 मिनट बोल लेते थे। मैं कहता था माजरा क्या है भाई। खैर स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की, सुना, सीनियर से सीखा, रिस्पेक्ट करके सीखा। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ मेरे अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना वो जनरेट होना शुरू होगी। और आज आप लोगों के सामने, आप मुझे देख भी रहे होते हैं, आप लोग मुझे सुन भी रहे होते हैं। ये रेडियो स्टार्ट किया मैंने, इस तरह से मैंने इनिशिएटिव लिया। फिर दूसरा क्वेश्चन रेडियो में, रेडियो के तमाम सुनने वालों के लिए होता है कि रेडियो को सुनता कौन है। ये क्वेश्चन क्रिएट होता है कि नहीं होता कि रेडियो कौन सुनता होगा। भाई आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर है, सेलफोन हाथ में आ गया, एंड्रॉयड सेट है, एप्पल है, डिफरेंट आपके पास इक्विपमेंट आ चुके हैं जिनसे आप एंटरटेन हो जाते हैं। तो रेडियो कौन सुनता है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता हुआ चलूँ, ये बिल्कुल गलत बात है कि रेडियो कोई नहीं सुनता। देखें, अगर मैं टीवी नहीं देखता तो क्या मेरे टीवी ना देखने से ऐसा कह दूंगा कि दुनिया में टीवी देखे ही नहीं जाता, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं देखता ना भाई, दुनिया वाले देखते हैं। इसी तरह से जब हम रेडियो की बात करते हैं तो आप नहीं सुनते ना, बाकी सारे बेशुमार दुनिया भरी पड़ी है भाई इन चीज़ों से। जिनको न्यूज़ पढ़ने का मज़ा अखबार में आता है वो टीवी पे कभी न्यूज़ नहीं पढ़ेंगे, नहीं सुनेंगे, वो हमेशा अखबार की तरफ जाएंगे। जिनको किताबें फिज़िकली पढ़ने का शौक़ है वो कभी भी नहीं जाते किसकी तरफ, जो है वो मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर PDF फाइल में किताब पढ़ने की तरफ। वो हमेशा किसको अहमियत दे रहे होते हैं, फिज़िकल किताब पढ़ने को। तो रेडियो की अहमियत या रेडियो की अफादियत किसी के ना सुनने से ख़त्म नहीं हो सकती। उसका मज़ा, उसका ट्विस्ट हमेशा से ब्रिलियंट रहा है और मैं अभी तक उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मेरे सुनने वाले भी उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। बात समझ में आ रही है। तो रेडियो आज भी उसी पैशन, उसी मोहब्बत, उसी खलूस के साथ सुना जा रहा होता है जिस तरह से आज से पहले सुना जाता था। भाई हम टीवी में मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, इसी तरह से रेडियो भी एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां बहुत सारी कम्युनिटी जुड़ी होती है। आज आपको बताऊं, मैं एक मॉर्निंग शो करके आया तो मैं शॉक्ड होता हूँ ऐसी मोहब्बतों पर। मेरे प्रोग्राम का आगाज़ 8 बजे होता है तो 7:40-50 मिनट पे मैसेजेस आए होते हैं। भाई मैं तो परेशान हो जाता हूँ कि लोग इतनी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होते हैं।
तो ये उन लोगों के लिए जवाब है जो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि रेडियो कौन सुनेगा। भाई रेडियो सुनने वाली बहुत आवाम है, जो अच्छा सुनने वाले हैं और अच्छा बोलने वाले हैं, उनका जो कनेक्शन है वो कभी टूट नहीं सकता, वो जुड़े रहते हैं हमेशा। तो रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मोहब्बतें बांटता है, जो खुशियाँ बिखेरता है, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सोसाइटी को बहुत सिंपल वे में एजुकेट कर रहा है, एंटरटेन कर रहा है, इस्लामिक एजुकेशन दे रहा है। इसी के साथ साथ जो है लोगों को मोटिवेट कर रहा है, आजकल की ख़ास तौर पे जनरेशन को जो गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं या ऐसा रास्ता चूज़ कर लेते हैं जो उनको कामयाबी से रोक रहा होता है, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सुन के आसानी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। तो ये आज के दिन मैंने समझा कि रेडियो की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों से शेयर की जाएं। और वहाँ पर बैठे होते हैं, फिर लोग समझ रहे होते हैं कि ये बंदा कौन होगा भाई, दिखता कैसा होगा, ये जो इतनी चपड़ चपड़ करी जा रहा है, बातें इधर से उधर फेंकी जा रहा है, कौन होगा, ये दिखता कैसा होगा। फिर वो सोचते रहते हैं अच्छा ये बंदा इतना मोटा होगा, इसके बाल ऐसे होंगे, ये बोलता ऐसा होगा, बहुत सारी चीज़ें जहन में आ रही होती हैं। तो आजकल चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत सारे रेडियो सेट ऐसे हैं जो लाइव सेशन कर रहे होते हैं, लाइव जा रहे होते हैं प्रोग्राम के दौरान। तो वो चीज़ें कुछ ना कुछ ख़त्म हो चुकी हैं कि दिखता कैसा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत एक अच्छा सिस्टम था कि आरजे हमेशा माइक के पीछे छुपा ही हुआ करता था, दुनिया उसको सिर्फ इमेजिन किया करती थी कि कैसा था। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज हो रही हैं, लोगों को मॉडर्न सिस्टम भी चाहिए होता है, उसके मुताबिक ये रिक्वायरमेंट थी जो करना पड़ा। खैर तमाम रेडियो लवर्स को कहना चाहता हूँ, रेडियो से जुड़े लोग जितने भी हैं उन तमाम से कहना चाहता हूँ, ये मोहब्बतें, ये प्यार हमेशा आप लोगों ने जोड़ के रखना है, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग इस सोसाइटी में मौजूद हैं। तो रेडियो कम्युनिटी के जो लोग हैं उन तमाम से मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा लव यू। आप लोगों से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो तमाम रेडियो लवर्स को कहना चाहता हूँ हैप्पी रेडियो वर्ल्ड डे। थैंक यू।